हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जिसका वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका फॉर्म आज से आप भर सकते हो, उससे संबंधित फॉर्म भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से समझिएगा उसे। तो अगर चैनल में पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस संबंधित चीज़ें क्या समस्या है वो आपसे थोड़ी शेयर करूंगा मैं, कि आपके अधिक और कम नंबर होने पे अगर आपने गलत चॉइस भर दी पोस्ट को लेके तो आप सबसे नीचे ऊपर कौन सी पोस्ट पे जा सकते हो। फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है आपको वो समझिएगा। साइन और फोटो की वजह से बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं रेलवे में, वो देखिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, सिलेबस क्या है, इसका योग्यता तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा मैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक, अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज क्लास। देखिए, फॉर्म फिलअप समझ लीजिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जल्दी से, फिर मैं आपको चॉइस बता दूंगा और जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो। तो आप सबसे पहले रेलवे की ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा, या फिर आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जाइएगा। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक है, ये ईजी वे बता रहा हूँ अप्लाई करने का। इस पर क्लिक करोगे आप। आपको नहीं पता है कि रेलवे ऑफिशियल साइट क्या है, तो आप जिस भी बोर्ड के लिए भर रहे हो उसका देख लीजिए। यहाँ पे बस ये लगा दीजिएगा, यहाँ आरआरबी आप देख सकते हो, apply.gov.in पे जाइएगा तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो चलिए बता देता हूँ। आप जैसे ही अप्लाई पे करोगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक हेयर सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ अप्लाई करने के लिए आ रहा है। यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। वहाँ पे अगर आप पहली बार रेलवे का कोई फॉर्म भर रहे हो तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना होगा और उसमें आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह चीज़ें होंगी। अगर आप पहले से ही फॉर्म भर चुके हो रेलवे का कोई भी, तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ऑलरेडी हैव अकाउंट पे आइएगा और यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र नेम फ़ोन नंबर होगा आपका, और पासवर्ड आपने जो डाला होगा अपने से वो यहाँ पे फिल कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। जैसे कुछ प्रोफाइल खुल के आपकी आ जाएगी, जैसे देख सकते हो आप ये। तो और ये उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइमिंग भी चलने लगती है ऊपर पे। सबसे नीचे आओगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे जब देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे आप। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको जो इस समय रेलवे की जो डेट होगी, जिस एग्ज़ाम की पोस्ट की, वो भी आपको नीचे शो करेगा। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, आप जिस भी बोर्ड के लिए भर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप कर लोगे कि आप किसी एग्ज़ाम से डिबार नहीं हो रेलवे के। फिर जैसे आप यहाँ पे भर के नेक्स्ट करोगे तो आपको कुछ ये आएगा, चीज़ आ जाएगी। अगर आप पहले से ही अप्लाई कर रखा है आपने किसी पोस्ट के लिए, तो आपके पास ऐसे लिख के आएगा, अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार कार्ड। और अगर आपने न्यू क्रिएट किया होगा अकाउंट, तो आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा पहले, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। फिर देख लीजिए, आपके पर्सनल डिटेल इसमें मांग लिया जाएगा। पर्सनल डिटेल आप भर दीजिएगा। फिर उसी के साथ अदर डिटेल आपसे मांगा जाएगा, जिसमें बैंकिंग वगैरह चीज़ें होंगी। बैंक से रिलेटेड मैं एक चीज़ बता दूँ अभी, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। पे आओगे आप क्वालिफिकेशन के पहले बैंकिंग वाले भरने के लिए, तो आपसे कुछ कुछ मांगा जाएगा, उसमें आप यस नो कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो आपने क्वालिफाई किया है। उसके बाद आप देख सकते हो एलसीवीटी पूछता है कि आपने क्या किया हुआ है, ग्रांट कुछ, तो वो है। उसके बाद देखिए ओनली अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड यू आर यूज रिफंड। बैंक अकाउंट वही दीजिएगा जिसमें आप अपने पैसे वापस मंगा सको, क्योंकि रेलवे जब आप एग्ज़ाम दे लेते हो तो फिर से एक नोटिस जारी करता है, जिसमें वो लिंक जारी करते हैं कि आप किस अकाउंट में पैसे लेना चाहते हो। तो ध्यान रखिएगा, जिस अकाउंट से कटवाइएगा उसकी रसीद रखे रहिएगा, उसका अकाउंट नंबर रखे रहिएगा ध्यान से। कैफ़े वाले से जाते हो तो कैफ़े वाले में आप अपना अकाउंट नंबर उनको दीजिएगा, उनके अकाउंट नंबर से मत भरवाइएगा, वरना हो सकता है कि वापसी के जो 400 रुपये हैं वो उन्हीं के अकाउंट में चला जाए। क्वालिफिकेशन में आप आओगे तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यस नो वाला भर दीजिएगा आप। इसमें आओगे तो आपको यहाँ पे अपनी हाई स्कूल की चीज़ें देनी होंगी, और उसके आगे अगर कुछ मांगा होगा है आपका तो भरिए, अदरवाइज़ बेस 10वीं पास मांगा है इसमें, तो आप वही भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसे देख सकते हो, आप जितनी मर्जी चाहे उतने ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे ऐड हेयर लिखा रहता है। याद रखिएगा, जब आप इन्फॉर्मेशन भर लोगे तो ऐड हेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर ऐड किए बिना आप नेक्स्ट दबाओगे तो इन्फॉर्मेशन भरती ही नहीं है। चलिए फ़ोटो का बता देता हूँ मैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो सिग्नेचर आप बहुत ध्यान से अपलोड करिएगा इसमें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोटो आपको जो भी क्राइटेरिया मांगा होगा फॉर्म भरोगे, जो भी इसमें पिक्सल मांगे होंगे उसी के अकॉर्डिंग भरिएगा, वरना बार बार यहाँ पे आपको री करने के लिए आता रहेगा कि फिर से री अपलोड। जब तक आप चीज़ें यहाँ सही नहीं करोगे तब तक ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे। वही सिग्नेचर की भी कंडीशन है, सिग्नेचर बहुत ध्यान से करिएगा। सिग्नेचर आप जो भी इसमें बोला होगा नोटिफिकेशन में नॉर्म्स कंडीशन, वो भी मैं बता दूंगा पूरा पढ़ के। अभी आपको आप पहले ये समझ लीजिए, जब तक यहाँ पे चीज़ें सही नहीं होंगी ये फिर से अपलोड करने के लिए कहता रहेगा, तो घबराइएगा नहीं। एक बार नहीं होता, 10-15 जितनी बार ट्राई करोगे आप, अलग अलग फ़ोटो रिसाइज़ करके आप करिएगा। जो इन्होंने एक क्राइटेरिया बताया है आपको कि इतना सेंटीमीटर का होना चाहिए या फिर इतना पिक्सल का होना चाहिए, जैसे भी कन्वर्ट करके, तो देख लीजिएगा आप अच्छे से। फोटो सिग्नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं।
चलिए पोस्ट प्रेफरेंस देख लीजिए, रेलवे जोन के अकॉर्डिंग आप कैसे दोगे कैसे नहीं। सबसे पहले वैकेंसी देख लीजिए कि इस जोन में कितने हैं। कई जोन इसमें शायद नहीं दे रखे हैं, तो जो जोन है उसी में ही भरने की कोशिश करिएगा। मुंबई और न्यू दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें निकली है 4785 और 4672। तो अपने जिस पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें एक बार खुद से भी देख लीजिएगा कि इस जोन में वो पोस्ट प्रेफरेंस है कि नहीं है, उसमें कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी से आप भर रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। तो 32,438 टोटल सीट होती है। कहा गया है अभी धरना प्रदर्शन होंगे और 1 लाख से सीट करवाई जाएगी किसी तरह, ताकि सीटें और बढ़ सके, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन जो पोस्ट दी गई है, जितने पोस्ट पर वैकेंसी वो कम है। संबंधित थोड़ी जानकारी ले लीजिए बेसिक। फॉर्म जो है पब्लिश 22 को देख लीजिए आप। उसके बाद जो भरना स्टार्ट है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद कब तक आप भर सकते हो ये भी देख लीजिए कि 22 फरवरी तक आप भर सकते हो इसको। उसके बाद आपको पेमेंट करना है तो 23 फरवरी तक है, 23 से 24। उसके बाद आपको देख लीजिए मॉडिफिकेशन हो, कुछ करेक्शन हो और पेमेंट की कुछ चीज़ें हो तो 23 से 6 तारीख तक आप भर सकते हो। ये इसमें इंस्ट्रक्शन में साफ दे रखा है। उसके बाद देख लीजिए 32,438 इसमें सीट है और 18,000 इसमें बेसिक पे है जो लिखा हुआ है। अब ये बढ़ेगा क्योंकि 8वें आसमान पे पहुंच चुके हैं सरकारी वाले, मतलब 8वां पे आयोग लग चुका है। उसके बाद देख सकते हो एज 18 से 36 है और 3 साल जो और 5 साल जो भी आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे इसमें। स्टैंडर्ड बहुत ही इसमें मांगा जाता है रेलवेज़ में, जो लिखा भी है देख लीजिए, मस्ट इंश्योर दैट दे फिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उसके लिए मेडिकल कंडीशन आप अच्छे से समझ लीजिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फॉर्म भरने संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो रेलवे की इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो जो दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, ये देख लीजिए, या फिर ईमेल कर दीजिए यहाँ पे। चलिए उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं जल्दी से। चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि आपको जो बुलाया जाएगा डीवी के लिए या फिर 1 बाई 1, मतलब जितनी भी वैकेंसी है उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा, 2-3 गुना नहीं होंगे इसमें। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इस पेपर में होगा। आई प्रॉब्लम है और चश्मा लगाते हैं उनके लिए है ये, देख लीजिए आप यहाँ पे A2 और A3 स्टैंडर्ड के लिए आप नहीं भर पाओगे, सॉरी A2 के लिए नहीं भर पाओगे। देखिए विदाउट ग्लास इसमें बोला गया है और विद और विदाउट ग्लास का चक्कर ही नहीं है इसमें, तो A2 के लिए आप नहीं भर पाओगे। जो फिजिकल फिट मांगी है बिल्कुल सही आंखें होनी चाहिए आपके लिए, सबके लिए आप भर सकते हो, क्योंकि बाकी सब में विद और विदाउट ग्लास लिखा हुआ है, विद और विदाउट ग्लास लिखा हुआ है, तो आप सब में भर सकते हो चश्मे के लिए। बस A2 के लिए नहीं भर सकते हो, जो A2 के रिलेटेड पोस्ट होगी उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी आपको। तो देख लीजिएगा कि A2 कौन सी है। संबंधित चीज़ें देख लीजिए, 18 से 33 है और एज इज़ नॉर्मल कोर्स और एज़ पर एप्लीकेशन इस देख सकते हो 18 से 36 है और इसमें 3 ईयर आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलेंगे और SC ST के लिए 5 ईयर है छूट जो एज में है। उसके बाद डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा छूट दी गई है आपको। एक्स सर्विसमैन है और 6 मंथ सर्विस आफ्टर एचेसेशन, तो वो देख लीजिए, उसमें भी कुछ अलग चीज़ें दे रखी हैं। चलिए देख लेते हैं और सिलेबस टाइप। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस देख लीजिए, 500 रुपये है और जो भी फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन है, ST मिनॉरिटी वाले हैं, उनके लिए ये 250 रुपये है। और एग्ज़ाम देने के बाद जो आप बैंक अकाउंट की मैं बात कर रहा था उसमें आपके पैसे वापस हो जाएंगे। एग्जाम ड्यूरेशन देख लीजिए 90 मिनट का होगा। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, इंटेलिजेंट रीजनिंग 30 और जनरल अवेयरेंस 20 नंबर का इसमें आएगा आपका। और इसके लिए आप देख सकते हो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। और ये सिलेबस है, मैथमेटिक्स से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, या टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, वहाँ से आप PDF तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है। उसके बाद देख लीजिए जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है, जो आप पास हो जाओगे उसके बाद जो रनिंग और बुलाया जाएगा आपको, तो ये देख लीजिए आप 35 किलो आपको वजन लेके दौड़ना होगा 100 मीटर इन 2 मिनट में और एक ही चांस मिलेगा, गिरा तो आप गए। उसके बाद 100 मीटर 4 मिनट और 15 सेकंड की एक दौड़ होगी। उसी तरह फीमेल की देख लीजिए कि 20 के भी आपको 100 मीटर दौड़ 2 मिनट में 1 चांस में देना होगा और 100 मीटर दौड़ आपको 5 मिनट 40 सेकंड में करना होगा। फोटो देख लीजिए, 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए आपको, विदाउट वेयरिंग अ डार्क ग्लासेस। आपका चश्मा वश्मा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर आप जैसे ब्लैक चश्मा पहन के फोटो खिंचा लो या कुछ भी तो नहीं होना चाहिए, वरना रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और साइज़ देख लीजिए क्या होना चाहिए इसका, MM में देख लीजिए 35x45 है और 320x240 पिक्सल में है और 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये फ़ोटो के लिए है। उसके बाद देख लीजिए आपका सिग्नेचर कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही आपको फॉर्म रिजेक्ट करवाते हैं, सिग्नेचर। और सिग्नेचर के लिए देख लीजिए आपका जो है वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से ही होना चाहिए और कोई इंक नहीं चलेगी, ये भी देख लीजिए। रनिंग में नहीं लिखना है, जैसे आप नाम लिखते हो, जैसे मेरा विजय, तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको स्मॉल में ही करना है। उसके बाद 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और 50 से 20 mm के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए, जो उसकी हाइट और विड्थ होती है। 140 से 60 पिक्सल होनी चाहिए। जब तक अपलोड ना हो तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता है रेलवे, तो ध्यान से करिएगा। अलग अलग 5-6 फ़ोटो का अलग अलग बना लीजिएगा आप, ये KB मान के, कम KB ज़्यादा KB करके, तो हो सकता है कोई अपलोड हो, वरना दिक्कत होती है अपलोड करने में।
बात पोस्ट प्रेफरेंस पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें जो भरोगे वो पॉइंटमैन के लिए भरोगे। पॉइंटमैन आप देख लीजिएगा 14 लगभग इसमें आपको दिया होगा 14, उसमें आप देख के भरोगे। देखिए जैसे पॉइंटमैन है 13वें नंबर पे, पॉइंटमैन हो गया। आप जो पोस्ट वाइज प्रेफरेंस होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपका ट्रैक मेंटेनर हो गया, आप देख सकते हो। उसके बाद आपका ट्रैक मेंटेनर हो गया, फिर ट्रैक मशीन इसी में आ जाता है। ट्रैक मशीन देख लीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है आपका असिस्टेंट ब्रिज, जो ब्रिज विज ठीक करते हैं उनके लिए हो जाता है। असिस्टेंट ब्रिज देख लीजिए आप, सेकंड थर्ड वाला है असिस्टेंट ब्रिज। फिर असिस्टेंट वर्कशॉप भी आप दे सकते हो, और असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया आपका, पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर कैरियर वेगन हो जाता है आपका, और उसके बाद असिस्टेंट लोको डीजल सेट हो जाता है। जो मैंने बोला है उससे आप देख लीजिएगा। और ये जैसे पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बोली है, लगभग लगभग इसमें पोस्ट प्रेफरेंस ये तीन तो एक साथ है ही है। और उसके बाद लास्ट में आप आओगे तो लास्ट में इधर देख लीजिए, ये ट्रैकमैन पोस्ट पॉइंटमैन ये दे रखा है। उसके बाद असिस्टेंट मशीन दे रखा है, जैसे आप देख सकते हो। तो ये 6-7 आपके होंगे। पहले आप 10 13वां और 14वां भर लीजिएगा। उसके बाद आप स्टार्टिंग में आओगे तो आप लाइन से आप देख सकते हो, असिस्टेंट से वर्कशॉप से लेके असिस्टेंट लोको सेट डीजल मैकेनिकल, तो ये आप भर सकते हो। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस होगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो बाकी की पोस्ट भी, क्योंकि आप जिस स्टेट से हो वही आप भरना होगा। अगर आपने किया है मैकेनिकल से तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, और अदर भी भर सकते हो। आपके सामने ऑप्शन सभी होंगे, तो आप जो मेन मेन है उनको पहले भर लीजिएगा। उसके बाद सारे ऑप्शन आप ऐसे ही कर दीजिएगा। भी आप भर रहे हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए मुंबई का है, यहाँ पे 14 पोस्ट दे रखे हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वो दे रखा है। तो इसी तरह आप जिस जोन में भर रहे हो वहाँ का देख लीजिएगा, तब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस सबसे लास्ट में होगा, पहले नंबर पे वही भरिएगा जो आपको चाहिए, सेकंड नंबर पे वो भरिएगा कि अगर पहले नंबर वाला नहीं मिलता है तो ये मिले, इसी ऑर्डर में रखिएगा। अपने आप कुछ भी उठा के डाल दोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं होती है वो। फिर वही होता है कि अच्छे नंबर लाने पे भी आपको दूसरे सबसे लोएस्ट पोस्ट दे दी जाएगी। था फॉर्म पूरा कैसे भरना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आप समझ गए होगे इसमें क्या क्या है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हो, जितना मुझे जानकारी है वो, या फिर मैं पूछ के भी बता सकता हूँ आपको। तो आप जितनी भी हेल्प होगी मैं कर दूंगा आपकी। तो आराम से भरिएगा, टाइम लेके भरिएगा। 1-2 दिन अभी पहले देख लीजिएगा, उसके बाद जल्दीबाजी में कुछ गलत मत भर दीजिएगा। तो टाइम लीजिए पहले, अभी तो फॉर्म आज से स्टार्ट ही हुआ है, तो 1-2 दिन रुक जाइए। जिनको भी थोड़ा सा अगर भय लग रहा है कि गलत ना हो जाए फॉर्म, तो पहले देख लीजिए कैसे भरते हैं, उसके बाद भरिएगा। फिलहाल मैंने काफ़ी हद तक आपको हेल्प करने की कोशिश की है। तो आराम से भरिए, और फोटो सिग्नेचर बहुत ही ध्यानपूर्वक अपलोड करिएगा। आज के लिए इतनी, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपसे जरूर शेयर करूँगा। टेलीग्राम चैनल भी जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।